नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। जून में सूचना आयोग ने कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने को कहा था, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हमले करने वाली कांग्रेस और बीजेपी एक स्वर में बोलने लगी कि ये गलत है और वो तो नियमों का पालन करते हैं। और फौरन ही संसद में राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर निकालने के लिए एक बिल भी आ गया, जो भारी विरोध के बीच स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। अब जब आम आदमी पार्टी को विदेश से मिले चंदे की जांच की बात सरकार कह रही है, तो ये विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि आवाज.org नामक संस्था ने आम आदमी पार्टी को $4 लाख यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए चंदे में दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके विदेशी चंदों की जांच की मांग की है। आवाज वही संस्था है जिसके बारे में कहा जाता है कि अरब देशों में नागरिक विद्रोह के लिए फंड इसी संस्था ने मुहैया कराया था। एक फाउंडेशन है जो एक अति परिचित विश्वख्यात पैसा वाला, उसका नाम मैं लिख कर रखा हूँ, बट सब जानते हैं। उसने पुस्तक भी लिखा है। उसने आवाज के जरिए जो अरब देशों में जो एक उपद्रव हुआ, एक विरोध हुआ डेमोक्रेसी के नाम पर, उसका फाइनेंसिंग किया था। वो उसका नाम है आवाज.org, उसका वेबसाइट है। आवाज फाउंडेशन में जाना जाता है और रहस्य है, यानी पूरा उसकी जानकारी वेबसाइट से मिल नहीं सकती। उसने $4 लाख, 2.5 करोड़, ये उन्होंने जो कबीर, ये जो सारे अनेक संबंधित जो वेबसाइट, ये इनके फाउंडेशंस हैं केजरीवाल के, उनको दिया है। वही अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को जांच से कोई एतराज नहीं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी समेत बाकी राजनीतिक दल भी अपने चंदे के स्रोत के बारे में जनता को जानकारी दें। साथ ही केजरीवाल ने सफाई देते हुए बताया कि चंदे की सारी जानकारी वेबसाइट पर मौजूद है। सरकार जांच करा ले, अगर हमने कुछ दोष किया है, जितनी सजा कानून में लिखी है उससे दुगनी सजा दे दे हमारे को। बाहर के देशों में एनआरआई ने पैसा दिया है। एनआरआई से पैसा लेना कोई गुनाह नहीं है कानून में। जो इंडियन भारत में, अमेरिका में रहते हैं, वो दे सकते हैं, उन्हीं से लिया हमने, और एक एक का हिसाब हमारी वेबसाइट पे है। Whatever the probe ordered should not give an impression it is done in a partisan manner, particularly against some parties. Probe per se is correct, and if there is some wrongdoings, wrong dealings as far as getting funds, that should be probed. Nobody objects to probe, but the timing and the selectiveness of probe are being questioned. Why only one party? Then you will have to order probe for other parties also. उधर सरकार आम आदमी पार्टी को विदेशी पैसा मिलने के आरोपों की जांच करा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि उन्हें इस बारे में शिकायतें मिली हैं, इसके लिए जांच हो रही है। राजनीतिक दलों के खाते में कितना पैसा है, दलों के पास ये पैसा आता कहां से है, वो चुनाव में कितना खर्च करते हैं, ये बताना राजनीतिक दलों को गवारा नहीं। इसलिए ये दल खुद को आरटीआई के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं। सवाल अब भी यही है कि आखिर जनता की सेवा का दम भरने वाले राजनीतिक दल जनता से क्या छिपाना चाहते हैं, और जब एक दल के चंदे की जांच हो सकती है तो बाकी दलों की क्यों नहीं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आशुतोष कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता राजीव गोदारा भी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे भी हमारे साथ हैं, और लुधियाना से पंजाब इलेक्शन वॉच के संयोजक जसकीरत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शुरुआत उन्हीं से करते हैं। जसकीरत जी, नेशनल इलेक्शन वॉच ने काफ़ी सारे राजनीतिक दलों के आंकड़े जाहिर किए हैं, जहां पर उनको कहां से चंदा आता है, कितना चंदा, जो भी खुलासा हुआ है उनका किया है। अब जब आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि बाकी दलों की भी जांच क्यों नहीं होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो बहुत अहम सवाल है।
क्योंकि जो हमारे देश के बड़े बड़े दल हैं, जो इतनी देर से ऑलरेडी जिनकी गवर्नमेंट्स इतनी स्टेट्स में और सेंटर में चल रही हैं, उनकी पार्टियों पे कभी ऐसा डिटेल्ड प्रोब नहीं किया गया है, जो कि और भी ज्यादा जरूरी है। एक नई पार्टी है, चलो उसका क्या है क्या नहीं है वो तो प्रोब करना कोई गलत बात नहीं है जी। पर जो पार्टियां एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, उन्होंने काफी कुछ पहले जो कर रखा है वो ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, उसको भी बाहर लाना चाहिए, प्रोब होना चाहिए। जी, पंजाब इलेक्शन वॉच क्या कर रहा है पंजाब और हरियाणा में इलेक्शन के दौरान? नहीं, आप इस फंडिंग के संदर्भ में पूछ जी रहे हैं जी, या- फंडिंग के संदर्भ में भी क्या किसी तरह की जांच होती है सर? नहीं, जांच जो है, देखिए, या तो ये सेंट्रल एजेंसी भी कर सकती हैं। फॉर जी। एग्जांपल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक तो वो देखता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, कुछ इन्वेस्टिगेशन उसके अंडर आती है। जैसे ये अभी चल रही है, वो मेरे ख्याल से होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर चल रही है। जी। तो ये इन्वेस्टिगेशन तो सेंट्रल एजेंसी भी कर सकती हैं। अगर हमको कहीं भी डाउट होता है, जैसे आरटीआई में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे कुछ फंडिंग ली गई है, जी। तो हम तो कंप्लेंट कर सकते हैं उनको। ठीक है, जो कि और उसके already- जी, और उसके बाद काम सरकार का हो जाता है शिकायत के बाद। शुक्रिया जसकीरत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव, पहला सब आपसे ही है, आपकी ही पार्टी है आम आदमी पार्टी, आप हरियाणा के प्रवक्ता हैं, क्या लगता है ये जो जांच की बात हो रही है? एक तो पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट पोजीशन है कि जो जांच की बात है हम इसका स्वागत करते हैं। हम कहते हैं कि जांच की अगर कोई शिकायत है तो उसकी जांच होनी चाहिए, पर इस जांच के कहते ये मायने नहीं है कि प्रथम दृष्टया पार्टी कहीं दोषी पाई गई है। दूसरा, पार्टी ये भी कहती है, जब आप एक स्वच्छता की बात जो पार्टी शुरू से करते रही है उसी बात को पक्का करने की बात हुई है कि आप एक पार्टी की फंड्स की और फॉरेन फंडिंग की, वो फॉरेन से जितना पैसा है उसकी जांच कर रहे हैं तो सभी पार्टियों की कीजिए। ये बात पार्टी लगातार कहते रही और सब उस तरफ आ रहे हैं, उनको मानना पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, इससे सुंदर काम ये हुआ है कि आज ही के दिन करीब 1642 लोगों ने पार्टी को फंड दिया है, और यही पार्टी है जिसके आज कितने लोगों ने फंड दिया है। मेरे पास मोबाइल पे अभी एसएमएस है जो फेसबुक पे शेयर किया है पार्टी ने अपने पेज पे कि इतना फंड मिला है। कोई और पार्टी क्या ये बता सकती है कि उनको आज कितना फंड मिला है? आज ही नहीं, पूरे साल 2 साल का बता दें। एडीआर का जो रिपोर्ट है उसके अलावा कहीं मिलता नहीं है उनकी जांच में, या उन जो रिटर्न भरते हैं। इसके आगे अगर मैं चलूँ तो पार्टी का जो डोनेशन पॉलिसी है जो उनकी वेबसाइट पे है, जो वेबसाइट पे चीजें सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत साफ है कि क्लीन प्रोफेशनल जो पैसा देंगे वो हम लेंगे, और कहीं कोई गलती पाएगी तो हम लौटा देंगे। और ये जो आवाज के जरिए फंडिंग की बात आवाज पर का आरोप लगा रहे हैं सुब्रमण्यम अरविंद स्वामी, केजरीवाल ने उसका अभी क्या? आपके चैनल पे आपने दिखाया, बहुत साफ कहा है, जगह जगह कहा उन्होंने कि आवाज से कोई पैसा नहीं लिया गया। और दूसरी बात, स्वामी ने जो कहा है अभी आपके चैनल पे जो आपने दिखाया, उसने कहा आवाज ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा उससे आवाज जुड़ी ने हुई अरविंद केजरीवाल के फाउंडेशंस को दिया है। उससे तो जुड़ी फिर हुई जो जाके एनजीओज हैं, है ना, पार्टी से जुड़ी हुई कोई एनजीओ नहीं है ना, पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, तो फाउंडेशंस की जांच होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी की जांच हो रही तो आम आदमी पार्टी की होनी चाहिए, परंतु पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उसमें उनके आरोप ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी के पास मैं तो पैसा कह आ रहा हूं रहा कि है। टेक्निकली स्थिति ये नहीं बनती कि पार्टी को आया है, वो कह नहीं रहे हैं, पर जांच होनी चाहिए कि किस तरह के पैसे का पार्टी इस्तेमाल कर रही है, जो दिखा रही है उससे अधिक कर रही है क्या, और यही चीज सब पार्टियों पे लागू होना चाहिए। बस 2-3 चीजें मैं और कहना चाहता हूं। पार्टी ने अपना जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो वेबसाइट पे डाला है उसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी को कौन लोग डोनेशन दे सकते हैं। उन्होंने कहा इंडियन सिटीजन होने चाहिए, वो देश में रहे या विदेश में रहे। एक बात, हाँ, पासपोर्ट होना चाहिए। अब वो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा जी। हूँ। और तीसरी बात, इनकी जो वेबसाइट है उसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि इतना पैसा में इंडिया से आया, इतना यूएस से आया, इतना हांगकांग से आया, इतना यूनाइटेड किंगडम से आया। हाँ। इसमें कहीं कोई छुपी हुई बात ठीक नहीं है। है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने अपना सार्वजनिक कर दिया है वेबसाइट हाँ, पर। अब सवाल कहां से उठता है? इसके आगे एक बात और कहना चाहता हूं। एक पत्र है मेरे पास जो पार्टी ने लिखा है मैनेजर को, सिटी बैंक एनए को। इसमें पार्टी ने कहा है कि ये हमारे पास डोनेशंस है, 10,000 है, 5,000 है, 538 रुपया है, 5,000 है, 2,000 है। ये जो पैसा है ये हमारे पास जो आया है ठीक तरह से नहीं आया है, इनके हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, पासपोर्ट के आईडी वगैरह नहीं आई है, इसलिए हम लौटा रहे हैं। यानी चंदे ये पर सारी पारदर्शिता है। जानकारी रखी जा रही है और उस पर कहां से क्या आ रहा है इसकी सारी अब जांच के दौरान सब सामने हो जाएगा। पासपोर्ट का और इंडियन सिटीजन होने का सबूत नहीं है, कोई और सबूत नहीं, तो उसको लौटाया जा रहा है। ये एक पत्र है जो सामने ठीक है। अब है। जांच के बाद क्या सामने आता है हाँ, ये वो देखने समय वाली बताएं। बात होगी। प्रोफेसर आशुतोष, बाकी दलों को भी चंदा मिलता है, उन पर क्या प्रावधान है? मुझे तो लगता है कि ये आम आदमी, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ एक नागरिक के तौर पे कि ये मामला जो है ये सभी पार्टियों को, जैसा आपने भी कहा, उससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इसकी अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं अगर दे दूं जल्दी से, 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बैन किया कंपनी डोनेशन को, ठीक है।
उसके बाद फिर बाद में 1969 में कंपनीज एक्ट में कहा गया कि ठीक है, कंपनी डोनेशन दे सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चंदा दे सकती है पार्टी को, बशर्ते कि वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या जो भी है वो फुल डिस्क्लोजर करे। ठीक है। अब उसके बाद ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ फैसला दिया है कि कंप्लीट पॉलिटिकल फंडिंग शुड बी, देयर शुड बी कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द पॉलिटिकल फंडिंग। अब हम सभी को पता है कि जो इलेक्टोरल सीलिंग है उसकी वायोलेशन होती है। हाँ। और बहुत सारी पार्टीज करती हैं। मतलब सभी राजनीतिक दलों को जो चंदा मिल रहा है वो बताना जरूरी है। हाँ। और इलेक्शन कमीशन ने एक खर्च तय किया हुआ और है। एक चीज और कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि जो इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स एक्ट है उसमें भी संशोधन हुआ है। उसमें है कि पार्टीज को इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना, वेल्थ टैक्स, ये सारे कुछ वो एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन उनका जितना भी अकाउंट्स है वो ऑडिटेड करवाना है। जितनी भी उनकी फंडिंग होती है उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए और उनको रिटर्न्स फाइल करना होगा। ये सारी शर्तें रखी गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दल करते भी है, हाँ, लेकिन जो वही मैं कह रहा हूं, ये देखने वाली बात है क्योंकि कहीं ज्यादा खर्चा होता है, ये उसी सभी को सुप्रीम पता है। कोर्ट ने कहा है कि ये सारा आई वॉश चल रहा है, पार्टीज जो है ओपनली वायलेट कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत बार इसको माना है कि ये वायलेशन हो रही है। तो ये मामला केवल आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये सभी पार्टियों से जुड़ा हुआ है। जो इलेक्टोरल फाइनेंस की बात है, हम सभी को पता है कि ब्लैक मनी इसमें आ रही है, अनऑफिशियल मनी आ रही है, पे ऑफ दिया जा रहा है, हर तरीके से पैसा आ रहा है। और मनी का, मसल्स का रोल मेरे ख्याल में थोड़ा कम गया है, लेकिन मनी का रोल तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल कैंपेनिंग में बहुत ही बढ़ चढ़कर चल रहा है। जी संजीव जी, आप क्या कहेंगे? जैसे अब आशुतोष भी कह रहे हैं कि सभी जानते हैं जो तय खर्च होता है, चुनाव आयोग जो तय करता है उससे कहीं ज्यादा खर्चा होता है। अब क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी ही जांच के दायरे में क्यों आ रही है? क्या सिर्फ इसके पीछे भी राजनीति है? नहीं, एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जो अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगाए हैं तो उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट सी बात कही है कि हमें जो फंडिंग आई है एनआरआई से आई है, जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे फंडिंग आई है। और एफसीआरए जो लॉ है, एफसीआरए लॉ का जो सेक्शन 2 है उसमें फॉरेन सर्विसेज को डिफाइन कर दिया गया है जहाँ से आपने पैसे नहीं लेने हैं। उसमें एनआरआई को नहीं डाला गया है। मीन्स कि अरविंद केजरीवाल अगर एनआरआई से पैसे ले रहे हैं तो वो लीगल है, आप उसको बैन नहीं कर सकते। नॉन रेजिडेंट इंडियन ही उस प्रोविज़न के अंदर नहीं डाला गया है। जो एफसीआरए लॉ 2010 में जो संशोधित हुआ है उसके सेक्शन 2 में साफ लिखा हुआ है। सेकंड, सुब्रमण्यम स्वामी का जो एक आरोप है कि आवाज़ नाम की एक संस्था ने अरविंद केजरीवाल के से जुड़े हुए लोगों की संस्थाओं को पैसे दिए हैं। अब वो संस्था, अगर उसमें भी बहुत क्लियर कट एफसीआरए लॉ में जो सेक्शन 3 है उसमें डिफाइन किया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट को लगता है कि ये एनजीओ, जो भारत में जो एनजीओ है, किसी भी पॉलिटिकल उसमें लगा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ इनडायरेक्ट वे में जुड़ा हुआ है, तो उसका एक प्रोसीजर है। वो सेक्शन 5 में मेंशन है उस प्रोसीजर को कि आपको ये देखना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसके लिए एक नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा कि इसके ग्रांट बंद किए जाए क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगाए हैं ना, अगर इस आरोप पे आधार पर अगर केजरीवाल पे जांच करते हैं तो देश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम से कम 40 एक ऐसे सांसद और मंत्री हैं जो अपने किसी न किसी व्यक्ति को आगे करके एनजीओ चला रहे हैं। मेनका गांधी का बहुत बड़ा एनजीओ का वर्क है पीलीभीत में। ठीक। जगदम्बिका पाल केंद्र में एक मंत्री हैं या नहीं है अभी, उनका भी एनजीओ का बहुत बड़ा वर्किंग है। ऐसे ऐसे देश में तमाम सांसदों के एनजीओ आगे काम करते हैं, लेकिन उसका पॉलिटिकल सिस्टम से जो लेना होता है, वो अपने इलाके के लोगों को नौकरियां देते हैं, ऑब्लाइज करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फंडिंग उससे होती है। सलमान खुर्शीद पे तो भी हाँ, आया था, सलमान खुर्शीद पे भी आरोप लगा था, उनकी पत्नी पर भी हाँ, आरोप तो लगे थे। सिर्फ आप अरविंद केजरीवाल की फॉरेन फंडिंग को लेकर अगर आप सिर्फ जांच करना चाहते हैं तो ये, और चुनाव के टाइम में ये निहायत हमको लगता है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा आप कह सकते हैं। अगर आपको जांच करानी है तो तमाम राजनीतिक दलों के जो लोगों से जुड़े हुए एनजीओ हैं, आप उनकी जांच कराओ। उनके भी लोग हैं जो एनजीओ आगे चला रहे हैं। डी राजा भी जैसे कह रहे हैं कि आप सिलेक्टिव शायद हो रहे हैं। सेकंड फंडिंग, अरविंद केजरीवाल की एक विशेषता मैं ये देख रहा हूं कि जो फंडिंग आ रही है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, पता चल रहा है कहां से आ रहा है। बहुत सारे फंडिंग सीमा पार से ऐसे होते हैं जो कैश में होता है, ब्लैक में होता है राजनीतिक दलों को। देश के 3 जो रीजनल पार्टीज हैं उनके खिलाफ होम मिनिस्टर के पास लिखित पड़ा हुआ है। एक राजनीतिक दल के पास आईएसआई की फंडिंग की शिकायत विद प्रूफ पड़ा हुआ है होम मिनिस्ट्री के पास। फिर इन पर लेकिन आज तक 1 साल से पड़ा हुआ है, उसी राजनीतिक दल के एक सेक्रेटरी ने रिटेन प्रूफ के साथ भारत सरकार को दिया है और कि इसकी फंडिंग आईएसआई से हो रही है।
लेकिन आज तक होम मिनिस्ट्री ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया कि इसकी फंडिंग आईएसआई से तो हो अब रही जब है। आप पर और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तमाम राजनीतिक दलों को कई राजनीतिक दलों के बारे में अब जब आईबी आप ने पर सवाल उठाए हैं तो अब ये तमाम मुद्दा चीजें आनी मुझे चाहिए लगता है। ना। और आईबी टाइम टू टाइम जितने भी एनजीओ चल रहे हैं ना, देखिए जो भी एनजीओ इस देश में चलाता है उसके बारे में जो एक्सटर्नल जिसकी फंडिंग है उस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की नजर होती है। आईबी हर जितने भी एनजीओज हैं उनकी फॉरेन फंडिंग के पीछे देखते हैं कि इसके पीछे चाइना है, पाकिस्तान है, फॉरेन के और यूरोप के कौन से देश हैं, वैसे लोग हैं। ऐसा नहीं है तो अकेला अरविंद केजरीवाल अगर कोई राष्ट्र विरोधी तत्व जैसे कोई कह रहे हैं कि अरब देशों में जो पैसा फंडिंग किया है, यानी तो कि बाकी दलों को भी बाकी कहां दलों से को, चंदा हाँ। मिल रहा है और क्या नहीं उसके बारे में सरकार के पास इनपुट है। नहीं, मुझे लगता है एक चीज की हैरानी हो रही है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक अनबायस्ड है, ऑब्जेक्टिव और अच्छी इसकी क्रेडिट भी है। अगर आप पब्लिक ट्रस्ट देते हैं, अगर कॉन्फिडेंस देते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज़्यादा है और सभी संस्थाओं के मुकाबले। क्यों नहीं ये इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी दी जाती कि इलेक्शन कमीशन इसकी मतलब इस पर नज़र रखता कि कितनी स्पेंडिंग हो रही है, क्या हो रही है। चुनाव आयोग तो नजर रखता ही है। चुनाव आयोग कितनी नज़र रखेगा वो देखने की वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात, मैं छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक क्या होता रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है दूर भागती रही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से तत्पर रहा है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करे और सारी कड़ाइयाँ करे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बल्कि थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक भी होना पड़ा है। जुडिशियरी भी काफ़ी एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट है, एक्टिविस्ट इलेक्शन कमीशन है और पार्टीज जो है दूर भागती रहती हैं। तो पहली बार जब पार्टीज खुलकर सामने आई हैं तो ये तो बड़ी अच्छी शुरुआत है। एक दूसरे पे कीचड़ उठाने तो निश्चित तौर पे जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, जांच होगी। ऐसा तो नहीं है कि आज आम आदमी पार्टी अगर कटघरे में डाला हुआ है तो कल कांग्रेस भी कटघरे में आ ही रही है, आप देख ही रहे। जी तो ये एक अच्छी शुरुआत है। संजीव, वो ये कह रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी जांच होती है तो बाकी दल क्यों नहीं कराए, तो क्या बाकी दलों की भी जांच अब हो सकती है? कुछ ऐसा इनके खिलाफ तो शिकायत आई है, तो क्या कोई शिकायत होने के बाद ही जांच होगी? नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ हाँ, कि ऑलरेडी जो एक्सटर्नल फंडिंग जो होते हैं उस पर एजेंसियों की नज़र होती है और सरकार को टाइम टू टाइम रिपोर्ट जाती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ही क्यों चुना गया चुनाव से पहले। नहीं संजीव जी, सिर्फ एक्सटर्नल फंडिंग की सिर्फ बात नहीं है। फंडिंग एज ए होल भी आप देखें, अगर लोकल फंडिंग भी हो रही है, अगर अनऑफिशियल फंडिंग हो रही है, जैसा संजीव जी कह रहे हैं ब्लैक मनी के फॉर्म पे हो रही है, कैश में हो रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, है ना। आप देखिए ना, जो जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं देश के, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जिनके नेपाल से सीमा लगता है, वहाँ पे रेगुलर आईबी के इनपुट आ रहा है कि यहाँ पे बॉर्डर एरिया में कई एनजीओ काम कर रहे हैं जो लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है और वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में घुसपैठ बना रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं। जो वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल हैं और बिहार के राजनीतिक दल हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर आज तक तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई इन राजनीतिक दलों की फंडिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है, कैसे हो रहा है, जरा देखो चुनाव में इतना खर्च कहाँ से करते हैं। अरविंद केजरीवाल पे तो जांच सिर्फ इसलिए हो गया कि उन्होंने ये गलती कर ली कि वेबसाइट पे बता दिया कि हमारे पास यहाँ ऐसे इतना पैसा आ रहा है। अगर वो भी बाकी दलों की तरह अगर बाहर से ऐसे ही कैश में लेते रहते, या फिर ब्लैक में खर्च करते, या फिर दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी डरी हुई है। नहीं, ये देखिए दोनों दलों के दोनों, अभी तक बीजेपी को ये लग रहा था कि कांग्रेस को ये महसूस हो रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वोटों को काटेंगे। वो ऐसा है कि जो सत्ता विरोधी जो रुझान है उसमें वो सत्ता विरोधी रुझान के जो वोट है वो जो अकेला भाजपा को जाती है और अरविंद केजरीवाल हिस्सेदार बनेंगे और उसमें उनका बात बन जाएगी। लेकिन जो लेटेस्ट कुछ जो रिपोर्टें आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा की वोट नहीं, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के भी जो समर्थित वोट है उसको काट के कुछ एक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस संतुलन से निश्चित रूप से कांग्रेस को ही परेशानी है। और एक जो आरटीआई के दायरे में लाने की बात कही गई थी राजनीतिक दलों को कि आप अपना हिसाब दीजिए, तब तो ये सारे बच गए कि नहीं हम तो इसमें सार्वजनिक संस्थाएं नहीं है, हम नहीं आते। सिर्फ आप आरटीआई के दायरे की क्यों बात कर रहे हैं? आरटीआई के देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया राजनीति के अपराधीकरण पे, जब तो सुप्रीम कोर्ट ने 1991 से पहले के बाद से अब तक कितने जजमेंट्स दिए हैं, लेकिन वो आज तक लॉ नहीं बना है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ बनाइए, लेकिन जैसे ही राजनीति के अपराधीकरण पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए लॉ पार्लियामेंट में लेके आ गए। तो ये जो सरकार का जो रवैया है ना, ये अल्टीमेट जनता भी समझती है और ये कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है। देखिए फॉरेन फंडिंग हर कोई ले रहा है, अरविंद केजरीवाल अकेले इसके नहीं है, विदेशी फंड है, लेकिन एक दल को आप सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है सुब्रमण्यम स्वामी ने जो अगर अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया है तो साथ में इनके सोर्स बहुत विदेशों में है और इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो इनको चाहिए कि ना कांग्रेस के भी कुछ लेके आए,
फिर कांग्रेस वाले कुछ भाजपा के लेके आएंगे, कम से कम अच्छा, जनता का बड़ी तो पता अच्छी चले। शुरुआत नहीं हुई वो है। अरविंद केजरीवाल कहते तो दोनों की मिली भगत है। राजीव, अब अगला कदम क्या हो सकता है आम आदमी पार्टी का? राजेंद्र, अगले कदम से पहले आदमी पार्टी वैसे ही काम कर रही है। मैंने बताया कि आज भी लोगों ने पैसा दिया है, 1642 लोगों ने 21 लाख रुपए करीब आज भी दिया है। पार्टी चुनाव प्रचार में लगी है, और चुनाव प्रचार में जिस तरह से लगी है उससे दोनों पार्टियां घबराई कैसे है कि वो सुब्रमण्यम स्वामी जो हमेशा उल जुलूल तरह के एलिगेशन लगाते हैं, और कभी सोनिया पे और कभी राहुल पे अब आप क्या करने वाले हैं आप लोग? तरह तरह के आरोप लगाते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जांच नहीं करवाई, अब उनको सोनिया गांधी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल की तरफ मुड़ना पड़ा है। तो ये एक पार्टी के लिए बहुत उत्साहित बात है कि वो उनकी प्रेजेंस समझी जा रही है। पर थोड़ी मैं और बातें कहना चाहता हूँ राजेंद्र। आईएसी के मामले में मनोहर लाल शर्मा जिसने अब पिटीशन फाइल किया, तो उसने एक पिटीशन फाइल किया, उस पर एक स्टेटस रिपोर्ट आई। उसमें कोर्ट ने कहा, The report further shows that during inspection, no documentary proof in the record of the association was found to show the use of fund in any such political activity or in IAC movement or agitation. कि इस तरह का कोई पैसा आके आईएसी का जो पैसा आया वो किसी पॉलिटिकल मूवमेंट में लगा हो, ऐसे कोई रिपोर्ट में चीज नहीं आई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है। इसके बाद दूसरा पिटीशन हुआ जो अभी हुआ था, जिसमें ऑर्डर हुआ 23 अक्टूबर को, और उसमें कोर्ट ने नहीं कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं कहा, पहला भी दिल्ली हाई कोर्ट का था फैसला और दूसरा भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस फैसले में हाई कोर्ट ने नहीं कहा जांच की रही है। यूनियन ऑफ इंडिया के वकील ने कहा, लर्नर काउंसिल स्टेट दैट विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स इन द रिट पिटीशन द यूनियन ऑफ इंडिया वुड लुक इनटू द एलिगेशन एंड इफ नीड बी कॉल फॉर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मनी रिसीव्ड बाय आम आदमी पार्टी फ्रॉम डोनर्स अब्रॉड द लाइट ऑफ द फॉर कंट्रीब्यूशन। ये सरकार के वकील ने कहा कि हम जांच करेंगे जो उनको विदेश से पैसा आ रहा है। मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि हमें विदेश से इतना पैसा लेकिन आया। अब जो इन्होंने गृह बात मंत्री कही, भी कह चुके हैं कि जांच हाँ, करा तो रहे जांच हैं। कर जांच सकते हो रही हैं, है। मैं जांच थोड़ी कर और बात सकते हैं। कहना चाहता हूँ, जैसे संजय भाई ने कहा कि कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन फॉरेन है वो फॉरेन सोर्सेज से आएगा, तब उसमें दिक्कत है। पर जो एनआरआई है, जो इंडियन सिटीजन है और पासपोर्ट के साथ रह रहा है, वो फॉरेन सोर्स नहीं माना जा सकता, इसलिए उसमें कोई दिक्कत है यहाँ नहीं। सवाल एनजीओ को लेकर उठाए गए हैं ना? नहीं, सवाल तो आम आदमी पार्टी की जांच की हो रही है, एनजीओ की नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से वहां से आ एनजीओ रही को भी है। अगर कोई एनआरआई पैसा दे रहा है, इस तरह अपने डोनेशन दे रहा है, किसी छोटे ग्रुप को दे रहा है, किसी मंदिर को दे रहा है, किसी गुरुद्वारे को दे रहा है, या किसी सामाजिक ग्रुप को दे रहा है, तो उसमें सवाल थोड़ी ना उठेगा। अब आप क्या करने वाले? एनआरआई जो है, आप क्या अब बीजेपी को आप ये 2010 का आप amendment बीजेपी है। की उसकी मांग करेंगे कि कहां से वो उनको हम चंदा लगातार मिल कर रहे रहा हैं, सब है? पार्टियों को होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि एनआरआई को कम से कम मैं पंजाब की राजधानी में बैठ के कह सकता हूं कि जो पार्टियां कोशिश कर रहे हैं कि भारत के सपूत्र बाहर पैसा कमाने के लिए, रोजी कमाने के लिए गए हैं और अपने पैसे में से पेट काट के अपना पार्टी को किसी को दे रहे हैं, उन पे जो सवाल उठाना है, जिन नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को विदेश में रह रहे हैं उनको वोट का राइट भी है। ये अमेंडमेंट है मेरे पास जो ये कहती है 2010 की वोट का राइट है। उनको अगर ये पार्टियां कहती है कि वो भारत की किसी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते, तो इनको, उन लोगों को भी, वो लोग भी इनको सबक सिखाएंगे। दूसरा, जांच का स्वागत कैसे किया जाता है। पार्टी ने बताया है कि जब जांच सरकार करती है तो हम करेंगे, परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी के साथियों को, जेटली साहब ने पत्र लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि गुजरात के मामले में, मोदी जी के मामले में जांच हो रही है, वो उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। अब देखिए ना स्टैंडर्ड्स क्या है। दूसरा, इन पार्टियों के पूरे चंदे जो हैं, ये इनके इनकम्स के, मेरे पास जो एडीआर ने जो रिपोर्ट दी है वो है 467 करोड़ इनकम थी कांग्रेस की और 258 करोड़ का इनकम थी बीजेपी की एक साल में 2011-12 में। तो ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। Official इतनी जिनकी, और इनमें क्या है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हुआ जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड कौन नहीं, सा अब नहीं? आप मांग तो कर रहे हैं, अब बीजेपी कांग्रेस की भी जांच होगी कि नहीं, बढ़िया है। वो अलग बात है। नहीं होगी, होगी। मैं होगी इसलिए कि जब इस देश की जनता की बोल रही है, कल से आप न्यूज पे सुन रहे होंगे, पहली बार हुआ है किसी पार्टी पे आरोप लगाकर उसकी जांच शुरू हुई है और देश की जनता उसके पक्ष में खड़ी होकर बोल रही है। नहीं तो राजीव वही जी, ताकत है आप जनता की। कोर्ट में भी जा सकते हैं, फिर तो अब देश की आप जनता PIL शायद- कर सकते हैं, तुम देश की आप कोर्ट में जाएं। देश की वक्त जनता खत्म हो हमारी गया, इस कोर्ट के चर्चा सामने को खत्म करने का वक्त आ गया है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में अच्छा शामिल है। होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जब आम आदमी पार्टी को मिले चंदों की जांच हो रही है तो दूसरी पार्टियों के लिए भी जनता उम्मीद शायद कर रही होगी कि उनको जो चंदा मिल रहा है उनकी भी जांच हो। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।